Hello students, today I am going to teach you साइंस सब्जेक्ट एंड चैप्टर नंबर 7 है जो वेदर, जो हेडिंग है वेदर क्लाइमेट एंड जो एडेप्टेशन है ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको जो वीडियो पहले दे चुकी हूँ क्वेश्चन आंसर्स की, मैंने जो है क्वेश्चन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस के जो दिए थे 6 तक। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 इन अदर जो है अभी न्यू वीडियो है उसमें मैं आपको 7 नंबर से जो क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ जो वन सेंटेंस के हैं। इसमें है राइट दी नेम्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन। हमें क्या है जो ध्रुवीय क्षेत्र में है जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। राइट दी नेम्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन। जो ध्रुवीय जो क्षेत्र है वहाँ पर हमें जो एनिमल्स हैं उनके दो एनिमल्स के नेम लिखने हैं। द नेम्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन आर पोलर बेयर्स हैं, पेंगुइन्स, मस्क ऑक्सन। क्या है? मस्क ऑक्सन है जो कस्तूरी बेल कहलाते हैं। रेंडियर्स, फॉक्सीज, सील्स एंड वेल्स। तो नेम लिखने हैं हमें। द नेम्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन। जो पोलर रीजन में जो मिलते हैं देखने में आते हैं एनिमल्स वो हैं पोलर बेयर्स, पेंगुइन्स, मस्क ऑक्सन। कस्तूरी बेल जो होते हैं, रेंडियर्स होते हैं, फॉक्सीज, सील्स एंड वेल्स। नाउ नंबर 8 है स्टेट द नेम ऑफ वेल नोन। हमें नेम लिखना है जो वेल नोन जो मशहूर कंट्रीज है दैट बिलोंग करती है टू पोलर रीजन से उनके हमें नेम लिखने हैं। द स्टेट द नेम ऑफ वेल नोन। जो वेल नोन जो कंट्रीज हैं दैट बिलोंग करती है टू पोलर रीजन जो ध्रुवीय क्षेत्र से ताल्लुक रखती है बिलोंग करती है उनके नेम लिखना है। आंसर सम वेल नोन कंट्रीज। सम जो वेल नोन कंट्रीज है दैट बिलोंग वो बिलोंग करती है टू पोलर रीजन जैसे कि है आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया। तो सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू पोलर रीजन आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया। नाउ नंबर जो 9 है वो है नंबर 9 में है सेट दी नेम ऑफ कंट्रीज वेर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड। स्टेट दी नेम हमें बताना है। स्टेट दी नेम ऑफ कंट्रीज का नाम लिखना है जो क्या है जो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है जो उष्णकटिबंधीय है जो रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो स्टेट द नेम ऑफ कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड। तो लिखेंगे नेम में लिखेंगे इंडिया है, मलेशिया है, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया आर दी कंट्रीज। ये सभी कंट्रीज है वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड। इंडिया है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया आर दी कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड। Number 10. Write the names of animals which are found in tropical rainforest
नंबर 10 क्वेश्चन नंबर, राइट दी नेम्स, नाम लिखने हैं हमें एनिमल्स के जो कहाँ पाए जाते हैं इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो उष्णकटिबंधीय जो है रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उन एनिमल्स के नेम लिखना है हमें। आंसर, एनिमल्स फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, मंकीज एप्स जो वानर होते हैं, गोरिलियाज, गोरिल्ला जो होते हैं गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एटसेट्रा। एनिमल्स फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, कहे वो मंकीज है, आर मंकीज, एप्स वानर, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स जो होते हैं एटसेट्रा क्या है हमें कहाँ पाए जाते हैं, वो है जो उष्णकटिबंधीय जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर ये एनिमल्स पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर है, व्हाट बर्ड्स। अभी हमने एनिमल्स देखे ना, अब हम बर्ड्स पर आएंगे। यहाँ पर कौन से बर्ड्स हैं, व्हाट बर्ड्स आर, व्हाट बर्ड्स डू व्हेन विंटर सेट्स इन द पोलर रीजन। कौन से बर्ड्स होते हैं जब विंटर बैठता है इन द पोलर रीजन में, जब विंटर शुरू होता है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर जब विंटर शुरू होता है तो वहाँ पर कौन से बर्ड्स होते हैं, डू व्हेन विंटर सेट्स, व्हाट बर्ड्स डू, वहाँ के बर्ड्स क्या करते हैं, तो व्हाट बर्ड्स डू व्हेन विंटर सेट्स इन द पोलर रीजन। आंसर, व्हेन विंटर सेट्स इन द पोलर रीजन बर्ड्स माइग्रेट, क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं और क्या हिजरत करते हैं, वहाँ से विस्थापित होते हैं टू वार्मर रीजन, जहाँ गर्म होता है एरिया वहाँ पर वो चले जाते हैं। तो व्हाट बर्ड्स डू, बर्ड्स क्या करते हैं, व्हेन विंटर सेट्स इन द पोलर रीजन, व्हेन विंटर सेट्स इन द पोलर रीजन बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन। 12 नंबर है, वेयर डू साइबेरियन क्रैन्स माइग्रेट। वेयर डू जो साइबेरियन बर्ड्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, जो क्रैन जो हिजरत करते हैं फ्रॉम साइबेरिया ड्यूरिंग कोल्ड विंटर। वेयर डू साइबेरियन क्रैन्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया ड्यूरिंग कोल्ड विंटर। जो साइबेरियन जो सारस होते हैं वो कहाँ हिजरत करते हैं, साइबेरिया से ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, जब विंटर शुरू होता है तब वो लोग कहाँ पर जाते हैं, साइबेरिया से। तो वेयर डू साइबेरियन क्रैन्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया ड्यूरिंग कोल्ड विंटर। आंसर, साइबेरियन क्रैन्स माइग्रेट, जो साइबेरियन करके जो सारस होते हैं वो हिजरत करती हैं फ्रॉम साइबेरिया से, कहाँ जाते हैं, टू प्लेसेस, जैसे लाइक यहाँ है भरतपुर इन राजस्थान, भरतपुर में जो राजस्थान है वहाँ आते हैं, एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा, सुल्तानपुर जो है हरियाणा में है वहाँ पर वो लोग आते हैं। एंड सम वेटलैंड जो होते हैं, जो जहाँ की धरती होती है नम होती है, भीगी हुई होती है, ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो साइबेरियन क्रैन्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा, and some wetland of north east and some other parts of India. Now question number 13. Question number 13. What is the adaptation of red-eyed frog
अनुकूलन क्या है, उसके अनुकूलन क्या है, जो रेड आइट होते हैं, लाल आंखों वाले जो फ्रॉग होते हैं। सर लिखेंगे रेड आइड फ्रॉग हैज डेवलप्ड, वो डेवलप किए होते हैं, उनकी होती कुदरती होती है स्टिकी जो चिपचिपाहट भरी पैड होती है। ऑन इट्स फीट, वो क्या है, इनके पैरों में चिपचिपिया होती है जो पैड होती है। टू हेल्प करती है इनको, इट क्लाइंब ट्रीज, तो झाड़ पर चढ़ने के लिए मदद करती है। ऑन विच इट लिव, जो वहाँ जहाँ ये लोग रहते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द अडेप्टेशन, इनके अनुकूलन क्या है ऑफ रेड आइड फ्रॉग। रेड आइड जो फ्रॉग होते हैं उनके अनुकूलन अपने लिखने का है। रेड आइड क्या है, डेवलप्ड होते हैं स्टिकी पैड, उसकी स्टिकी जो उनकी पैड होती है ऑन इट्स फीट। थर्टीन नंबर है व्हाट इज द अडेप्टेशन ऑफ रेड आइड फ्रॉग। द रेड आइड फ्रॉग हैज डेवलप्ड होते स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। 14 नंबर है विच इवेंट्स प्ले, विच इवेंट्स प्ले an important role in determining the weather at any place. Number 14 है which events play in an important role in determining, जो निर्धारित करती है वेदर को, at any place। आंसर है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ्स सरफेस, ओशंस एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड, जज्ब भी कर एब्जॉर्ब भी करती है, क्या रिफ्लेक्ट भी करती है। बाय द अर्थ्स सरफेस, ओशंस एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। नंबर 15 एक्सेप्ट बर्ड्स, except birds which other animals migrate and for what। except birds which other animals migrate and for what। आंसर लिखेंगे except birds other animals like mammals, many types of fishes and insects also migrate करते हैं seasonally, वो लोग क्या है सीजन के हिसाब से हिजरत करते हैं, स्थापित होते हैं। इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट्स, एक्सेप्ट बर्ड्स अदर एनिमल्स लाइक ममल्स, मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो माइग्रेट होते हैं, वो लोग क्या हिजरत करते हैं सीजन के हिसाब से, सीजनली इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट्स। नंबर 16 हाउ डज पोलर बेयर अवॉइड करते हैं गेटिंग ओवर हीटेड। हाउ डज पोलर बेयर अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। आंसर है पोलर जो बेयर होते हैं हैज अ लेयर होते हैं ऑफ फैट, जो उनकी लेयर होती है फैट अंडर द स्किन, चमड़े की जो चर्बी होती है। बाय दिस इट इज वेल इंसुलेटेड टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन
to avoid getting overheated. पोलर बेयर हैज अ लेयर होती है ऑफ फैट, चर्बी की, अंडर द स्किन, जो चमड़ी के नीचे होती है. बाय दिस इट इज वेल इंसुलेटेड टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड. अब देखिए क्वेश्चन 6 है, हमें डेफिनेशन डिफाइन करना है इसको. वेदर बताना है. नंबर 1 वेदर, 2 क्लाइमेट एंड 3 एडेप्टेशन. जो अनुकूलन है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन. हमें इसको डेफिनेशन इसकी लिखना है, इसको डिफाइन करना है. तो हम फर्स्ट हम देखेंगे वो है एडप्ट. यहाँ पर है पहला है वेदर है. यहाँ पर हम वेदर से यहाँ पर दिया हुआ डिफाइन करना है. क्या है वेदर, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं. तो वेदर पे आएंगे फर्स्ट हम. द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर, जो माहौल के एटमॉस्फेयर होता है. एट अ प्लेस, जिस जगह का होता है. विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, किस पे डिपेंडेंट होता है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड एटसेट्रा इज कॉल्ड वेदर. तो डेफिनेशन लिखेंगे फर्स्ट. वेदर, द डे टू डे condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called weather. वो क्या कहलाते हैं, वेदर कहलाता है. 2 नंबर है क्लाइमेट. 2 नंबर इज क्लाइमेट. the average weather pattern taken over a long period time. The average weather pattern taken over a long period time is called the climate of the region. The average weather pattern taken over a long period time is called the climate of the region. नंबर 3 है अडेप्टेशन. जो अनुकूलन है. ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स एंड हैबिट्स that help them to survive in conditions in which they live is called adaptation. Organisms develop special features and habits that help them to survive in conditions in which they live is called adaptation. B short answer type questions. B में है short answer है, type questions. क्वेश्चन 1 है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट में लिखना है हमें आंसर. एक्सप्लेन करना है. वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन. तो क्या है वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन. आंसर वेदर कैन वरी ओवर अ वेरी शॉर्ट period of time. It can happen sometimes that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and starts raining heavily. कभी सूरज होता है और कभी सूरज दिखाई नहीं देता, क्लाउड्स आ जाते हैं, appear होते हैं from nowhere and starts raining और बारिश शुरू हो जाती है heavily. So sometimes a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give way to bright sunshine. So sudden changes, जो अचानक जो चेंज होती है में occur होता है in weather and it is not easy to predict. तो क्या है यहाँ पर है weather can.
वरी ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेदर जो है कैन वरी ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन हैपन। समटाइम्स क्या होता है, सनी होता है, सूरज अच्छा निकलता है, ब्राइटली दिखाई दे चमकता है सूरज, इट इज सनी इन द मॉर्निंग, बट सडनली अचानक क्या होता है, क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नाउ वेयर एंड स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली, बारिश शुरू हो जाती है, मूसलाधार बारिश। समटाइम्स क्या होता है, a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give way to bright sunshine, चमकदार जो धूप निकलती है सनशाइन होता है। सो सडन चेंजेस, एकदम अचानक जो तब्दीली आती है, में ओकर इन वेदर में, हवामान में, एंड इट इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट। सो वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स phenomenon